मान्यवर मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं कई दिन से हस्तरेखा से संबंधित वीडियो आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आपकी डिमांड पर, जातकों की डिमांड पर जो विषय जो मांगते हैं उन विषयों पर मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ जातकों का, कुछ मित्रों का कहना था कि इसमें हस्तरेखा शास्त्र में जो बहुत अच्छा एक योग है, अखंड साम्राज्यपति योग, उस विषय पर आप वीडियो बना करके हमें समझाएं, हमें उसकी जानकारी दें। तो मैं जो है जातकों की, मित्रों की डिमांड पर, मांग पर आज आपके सामने ये हस्तरेखा से संबंधित अखंड साम्राज्यपति योग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जब ये योग प्रस्तुत हो जाएगा तो मैं इसका फल आपको बताऊंगा कि इसका फल क्या होता है। ठीक है, तो आप जो है पहले ये देखें कि अखंड साम्राज्यपति योग हाथ में किस प्रकार होता है। आप देखें और इस पर ध्यान दें और फिर अपने अपने हाथों को देखें आप जो है, क्योंकि अखंड साम्राज्यपति योग जिसके हाथ में होगा कभी भी उसे जो है जीवन में अखंड साम्राज्यपति बना देगा जब उसका योग समय आएगा। तो देखिए, ये आपके सामने एक हाथ प्रस्तुत है। ये हाथ का मणिबंध है, यहाँ से हाथ शुरू होता है। ये हाथ की हथेली है, ये अंगुष्ठ यानी अंगूठा है, ये उंगलियां हैं। इन सबको मिलकर के हाथ मिलता है। और फिर इस हाथ के अंदर रेखाएं होती हैं, जैसे ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा। ठीक है, और इस पर पर्वत भी होते हैं। पर्वत का मतलब है ग्रहों के साइंस, ग्रहों के चिन्ह, जो कुंडली में ग्रह कहे जाते हैं इसमें पर्वत कहे जाते हैं। तो इसमें पर्वत भी होते हैं। यहाँ हमने पर्वत दिखाए हैं, जैसे ये सूर्य पर, ये शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत, ये शुक्र पर्वत। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर के ये हाथ बनता है। और हाथ में ऐसे ऐसे योग बनते हैं जो जीवन को, आपके जीवन को, हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो मैं आपके सामने आज जो है अखंड साम्राज्यपति योग के संबंध में आपको जानकारी दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि अगर ये योग किसी के हाथ में होता है तो उसके जीवन में क्या होता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करें। पहली बात इसमें ये है कि हाथ हमारा स्पष्ट होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। पर्वतों पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, रेखाओं पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, उंगलियों में कोई दोष नहीं होना चाहिए, अंगुष्ठ में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये सब निर्दोष होना चाहिए। पहली चीज़ आपकी समझ में ये चीज़ आ जानी चाहिए। अब हम आते हैं हाथ के अंदर। तो ये हमारी भाग्य रेखा है। तो क्या होना चाहिए? भाग्य रेखा मणिबंध से निकले। ये मणिबंध बने हुए हैं 4, 1 2 3 4 मणिबंध बने हुए हैं। तो ये पहले मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत पर जाए और ये स्थिति दोनों हाथों में होना चाहिए, एक में नहीं। कहाँ होना चाहिए? दोनों हाथों में होना चाहिए। कहाँ से निकले ये? मणिबंध से। और मणिबंध पे कैसी होनी चाहिए? मत्स्याकार होनी चाहिए। मणिबंध पर दोनों हाथों में मत्स्याकार होनी चाहिए और मत्स्याकार से आगे ये भाग्य रेखा के रूप में शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए।
तो ये हमारी जो रेखा है, जो हमने आपके सामने ये प्रस्तुत की है, ये भाग्य रेखा है। ये हमने लिख दिया भाग्य रेखा। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे, भाग्य रेखा। ये हमारी भाग्य रेखा है। ये हमारे शनि पर्वत हैं, शनि पर्वत, इसे हम शनि पर्वत भी कहते हैं, शनि पर्वत भी कहते हैं। आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे शनि पर्वत हैं, ये हमारे सूर्य पर्वत हैं। ठीक है, आप ध्यान देते जाइए, सूर्य पर्वत हैं। तो सूर्य पर्वत हैं और ये हमारे शुक्र पर्वत हैं। तो इसमें अखंड साम्राज्यपति योग में पहली शर्त ये है कि भाग्य रेखा सीधी, निर्दोष और मणबंध से निकली होनी चाहिए। मणबंध पर ये मत्स्य योग बना रही हो। ठीक है, मत्स्याकार होनी चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए? दोनों हाथों में होनी चाहिए। पहली शर्त ये हो गई, पहला ये फॉर्मूला सूत्र हो गया। दूसरी चीज है कि हमारी जीवन रेखा भी सुस्पष्ट और निर्दोष होकर के अपने निर्गम स्थान से निकल करके और ये मणबंध तक पहुंच जानी चाहिए। ये भी निर्दोष होनी चाहिए। दो शर्तें हो गई। तीसरी चीज ये है कि जिसके हाथ में अखंड साम्राज्यपति योग होता है, उसके हाथ में 3 पर्वत विकसित और उन्नत होने चाहिए। पहला शुक्र पर्वत, दूसरा शनि पर्वत, तीसरा सूर्य पर्वत। ये तीनों पर्वत विकसित और उन्नत होने चाहिए। तीसरी शर्त अब जो है, अब चौथी शर्त ये है कि सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा, सूर्य रेखा। अब हमने ये जो है सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से निकल के कहाँ पहुंचनी चाहिए? बुध पर्वत पर। ये हमारा बुध पर्वत है। बुध पर्वत जरूरी नहीं है कि बहुत विकसित हो, लेकिन सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके और बुध पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। ये हमारा बुध पर्वत है। तो चलते हुए सूर्य रेखा यहाँ से चली है और चल करके ये सूर्य पर्वत पर पहुंच गई है। 4 चीजें हो गई। अब और क्या इसमें बचता है? अब इसे आप फिर एक बार समझ लीजिए। अंगुष्ठ आपका ठीक होना चाहिए, लंबा और पीछे मुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच में यव चिन्ह होना चाहिए दोनों कोरों के में। जीवन रेखा सुस्पष्ट और निर्दोष और लंबी होनी चाहिए। भाग्य रेखा आपकी मणबंध से निकल करके शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए, दोनों हाथों में ये योग होना चाहिए, और मणबंध पर ये मत्स्याकार होनी चाहिए। 3 पर्वत यानी शुक्र, शनि और सूर्य उन्नतशील और मतलब विकसित होने चाहिए। और सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा पतली और लंबी निकल करके बुध पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। जिसके हाथ में ये योग होता है, जिसके हाथ में ये योग होता है, उसको अखंड साम्राज्यपति योग कहते हैं। ये हाथ पूरी तरह से उंगलियां हो, हथेली हो, अंगूठा हो, मणबंध हो, यानी हर चीज निर्दोष होनी चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए। तो जब ये अखंड साम्राज्यपति योग जिसके हाथ में होता है, वो व्यक्ति सब प्रकार के ऐश्वर्य और भोगों का भोग करता है। सब प्रकार के ऐश्वर्य और भोगों का भोग करता है। जिसके हाथ में अखंड साम्राज्यपति होता है, वो अपने कार्यों से विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात होता है। कौन होता है? जिसके हाथ में अखंड साम्राज्यपति योग होता है। उच्च स्तरीय समाज में कार्य करता है, नेतृत्व करता है, और
किसी एक क्षेत्र में वो विशेष तौर पर कार्य करके मान सम्मान प्राप्त करता है। उसके पास किसी भी प्रकार की धन संपदा ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। विश्व में नाम उसका सम्मान के साथ लिया जाता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको हस्तरेखा के माध्यम से अखंड साम्राज्यपति योग बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो, वैसे मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर से आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। और अगर न समझ में आया हो तो ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है हस्तरेखा के नीचे 9451841122। इस पर मुझसे और जानकारी कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, फिर इसको शेयर करें, फिर इसको लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।